स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन, ज्योग्राफी क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे भारत का जो स्थिति एवं आकार, भारत की स्थिति एवं आकार के देखेंगे। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ना, ज्योग्राफी में भारत की स्थिति एवं आकार। ओके, तो देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य बड़ा है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ओके, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, जिसका कुल जो क्षेत्रफल है राजस्थान का, बात करते हैं राजस्थान का, तो उसका जो कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ओके, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद बात करें तो कौन सा फिर है? मध्य प्रदेश। ओके, उसके बाद कौन सा जो राज्य है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। ओके, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है आपका? गोवा। ओके, गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसका हो जाएगा आपका राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया आपका? राजस्थान। ओके, दूसरे नंबर फिर कौन आएगा? मध्य प्रदेश। ओके, सीक्वेंस कभी भी पूछता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, सीक्वेंस जो है पूछता है, तो यहाँ पे सीक्वेंस आप देखेंगे तो पहला जो सीक्वेंस है आपका राजस्थान होगा। उसके बाद कौन सा होगा? एमपी के बाद आपका आएगा महाराष्ट्र, MH लिखें इसको, ठीक है। उसका फिर यूपी। ओके, तो ऐसा सीक्वेंस है राजस्थान, MP, महाराष्ट्र और यूपी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका राजस्थान। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें आप मैपिंग देखिए, मैपिंग अगर देखना चाहते हैं मैपिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में है आपका यहाँ राजस्थान हुआ, ये राजस्थान ये हुआ। राजस्थान के बाद फिर MP हुआ, MP होने के बाद फिर आपका कौन सा हुआ? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र फिर आपका बाद उसके बाद यूपी। और सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा है कहाँ है? गोवा। गोवा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, गोवा सबसे नीचे यहाँ पे है। ओके, गोवा यहाँ देखिए, आपको गोवा यहाँ दिख रहा होगा, ये आपका गोवा है, ये गोवा रहा। ओके, तो इस तरह से देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? जो कर्क रेखा होती है निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कर्क रेखा की बात कर रहा है ना। तो कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ समझिए पहले कहानी क्या है कि जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ओके, बात किसी हो रही है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो जिसे बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। साउथ की बात नहीं कर रहे, 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात कर रहे हैं, है ना। तो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, ये भारत की कुल 8 राज्यों से गुजरती है। भारत का टोटल कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है ना। कौन कौन राज्य से? गुजरात, ध्यान दीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, यहाँ देखिए दोस्तों, मैं आपको नोट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। यहाँ देखिए कौन कौन से हैं, तो आपको पहला जो मिलेगा, है ना, कौन सा है? गुजरात। सीक्वेंस में याद कीजिएगा, गुजरात। ओके, गुजरात के बाद फिर कहाँ पे? राजस्थान। ओके, राजस्थान के बाद आपका आएगा MP। ओके, MP के बाद कौन सा?
छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सीजी लिख रहे हैं, ओके, शॉर्ट फॉर्म में। उसको फिर झारखंड, उसको फिर वेस्ट बंगाल, ओके, उसको फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा, ओके, उसको फिर मिजोरम, मिजोरम, ओके। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि टोटल जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि कौन सा है ऑप्शन में आपका झारखंड, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड, इसका आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछता है अक्सर, है ना। तो माही नदी, ध्यान दीजिएगा, माही नदी ए 2 बार काटती है, माही नदी, इस नदी नाम क्या है, माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ओके। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ओके। अगर आप मैप में देखना चाहते हैं तो आप मैप में आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा कहाँ से कहाँ गुजरती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए कर्क रेखा जो गुजरती है ये आपका गुजरात हो गया, ये गुजरात, ओके। देखिए गुजरात, उसका फिर राजस्थान, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी आपका हो गया। उसके बाद एमपी के बाद आपका छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, उसका त्रिपुरा और मिजोरम, इधर से कर्क रेखा गुजरती है, ओके। तो मैपिंग के साथ देखिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु, मतलब पश्चिमी बिंदु, सुदूर सबसे दूरी, मतलब दूरस्थ जो बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है, कौन सी है। पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर गुजरात में, है ना। अब यहाँ देखिए समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पश्चिमी, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों देखिए ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ओके। तो बात किससे क्या है, पश्चिमी का, ये आपका पूरब हो गया, पश्चिम, तो पश्चिम की बात किया है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर राजस्थान में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान में, ओके। सारा ऑप्शन दिया है पश्चिम तरफ ही दिया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, देखिए समझिए, भारत के जो मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का सुदूर पश्चिमी बिंदु जो है, पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गौरमाता, कहाँ पे, गौरमाता, गौरमाता कहाँ पड़ता है ना, गुजरात, है ना, गौरमाता गुजरात, ध्यान दीजिएगा 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ओके, पूर्वी देशांतर, ओके। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ओके। जबकि मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु जो है किवुथु, पूर्वी बिंदु जो है कहाँ पे है, किवुथु, जो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ओके। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है ना, ओके। अगर इसमें अगर देखना चाहेगा मैपिंग के अनुसार पे तो आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। इसका जो सबसे पश्चिमी बिंदु बोला था, तो यहाँ देखिए पश्चिमी बिंदु इसका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात, है ना, गुजरात में यहाँ पे पड़ेगा आपको, ओके। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ओके। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर के 7 बहनों का सदस्य नहीं है, जो 7 सिस्टर कहते हैं पूर्वोत्तर राज्य का, नॉर्थ ईस्ट का, है ना, उसमें नहीं है। पहला ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि त्रिपुरा, यहाँ पे देखिए त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और बिहार है। तो इससे पूछ रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य के 7 बहनों का सदस्य नहीं है, नहीं है क्या है, तो सदस्य है ना, सदस्य है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर के 7 बहनों 7 सिस्टर का सदस्य है, तो देखिए ये कौन सा हो गया, त्रिपुरा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा, है ना। अब यहाँ देखते हैं कि 7 सिस्टर जो हैं, 7 सिस्टर्स कौन कौन से हैं, ओके। तो इसमें टोटल कितने राज्य हैं, 7 राज्य हैं, है ना। देखिए भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो हैं अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है ना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, 7 सिस्टर। ओके, तो ये हो गया 7 सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि IMT अमयोत्तर मानक समय की अमयोत्तर रेखा की किस राज्य से नहीं गुजरती है? किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, भारतीय मानक समय अमयोत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है। ओके, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर देश के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्य से? यूपी, उसके बाद MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ओके, 5 राज्यों से। कौन कौन से? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ देखिए तो ऑप्शन क्या बोला है, किस राज्य से नहीं गुजरती है? किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। चूँकि भी बताएं कि टोटल कितने राज्य गुजरती हैं? 5 में, जिसमें ऑप्शन में इसमें था महाराष्ट्र नहीं था, है ना, तो इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ओके, तो कहाँ कहाँ गुजरती है? देखिए यहाँ पर मैप में आपको दिखेगा, है ना। तो मैप में कहाँ से गुजरती है? देखिए मैप में पहले देखिए यूपी, यहाँ से गुजरती है यूपी, है ना, यूपी हो गया, MP हो गया, फिर थोड़ा सा आता है छत्तीसगढ़ में, है ना, महाराष्ट्र में नहीं आता, छत्तीसगढ़ में आता है, उसका फिर कहाँ आता है? उड़ीसा आता है। ठीक है, उड़ीसा आता है और कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश। ओके, तो इस तरह से ऐसे आता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ओके, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, तो दोस्तों यहाँ देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जो है कौन सा है? लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख। ओके, किस दृष्टिकोण से? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है, जिसकी जो क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल की बात करें लद्दाख की, तो 1,74,852 वर्ग किलोमीटर है ना। ये जो क्षेत्रफल कहाँ की है? लद्दाख की है ना। इसके बाद जो कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। सबसे बड़ा लद्दाख है, दूसरा कौन सा? जम्मू कश्मीर। उसके बाद फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद फिर दिल्ली, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव और पुदुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछा भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो इसका करेक्ट जो जवाब हो जाएगा, किस आंसर हो जाएगा आपका? C हो जाएगा, है ना। सबसे छोटा पूछे तो लक्षद्वीप और सबसे बड़ा पूछे तो लद्दाख। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 से बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन है दूसरा, चौथा, छठा, सातवां। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ समझिए, देखिए क्या होगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का है ना, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा समझिए यहाँ पे? रूस, रसिया। ओके, रसिया होगा, कनाडा हो गया, ओके, कनाडा हो गया, USA हो गया, ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, उससे वही अमेरिका हो गया, फिर चाइना हो गया, चाइना, ब्राज़ील, उसके फिर ऑस्ट्रेलिया। तो कितने हो गए? 6 हो गए। और इंडिया के उसके बाद आता है 7वें स्थान पे, 7th पे आता है इंडिया। ओके, यहाँ देखिए पहला जो है रसिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब आता है इंडिया। तो इंडिया का जो स्थान, जो पोजीशन है ना, कितना नंबर पे है उसका? 7वें नंबर पे इंडिया का। ओके, इंडिया का जो पोजीशन है विश्व में, ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कितने नंबर पे है? 7वें स्थान पे है। ओके, इसकी कुल क्षेत्रफल की बात करें, है ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? इंडिया की। जबकि बात करें जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में
चीन के बाद दूसरा नंबर आता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पूछा था क्षेत्रफल की दृष्टि से, ओके। और बात करें जनसंख्या दृष्टि से तो जनसंख्या में आता है दूसरे स्थान पे चीन के बाद, तो चीन जो है फर्स्ट पोजीशन में है ना, ओके। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 8। निम्नलिखित में से कहाँ की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं। यहाँ पे प्रश्न बोल रहे हैं कहाँ, ठीक है, कहाँ, ओके। निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं, समझिएगा यहाँ पे क्या होता है ऊर्ध्वाधर, ओके। दोस्तों क्या होता है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा पर सूर्य किरणें क्या होती है, सीधे पड़ती है, ठीक है, सीधी पड़ती है। तो श्रीनगर कर्क रेखा से बहुत दूर है, श्रीनगर जो है ना, लगभग 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ओके। इससे सूर्य किरणें यहाँ पे सीधी नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती है, कहाँ पड़ती है, ओके। तो कहाँ पड़ती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका आंसर होगा डी, श्रीनगर हो जाएगा, ओके। मुंबई, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम है ना, यहाँ पे क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, ठीक है। बट क्या था, ऊर्ध्वाधर कहाँ पड़ती है, श्रीनगर में पड़ती है, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है, किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है, ओके। अब यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो दोस्तों क्या होता है कि म्यांमार की सीमा जो है भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। देखिए कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 राज्य से स्पर्श करती हैं, है ना। लगभग कितना 1643 किलोमीटर लंबी इसकी बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 5 राज्य जो हैं 1643 किलोमीटर तक इनकी सीमा रेखा बनती है म्यांमार के साथ में। तो पूछ रहा है कि कौन सा स्पर्श नहीं करता है, तो ऑप्शन देखिए मणिपुर है, मिजोरम है ना, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसमें असम जो है बाउंड्री शेयर नहीं करती है, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम, ओके। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, हमको कन्फ्यूजन यहाँ से होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है, ओके। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य से के साथ स्पर्श नहीं करती है ना। तो यहाँ देखते हैं कि स्पर्श किसके साथ करती है, कहाँ करती है। तो पुदुचेरी जो है संयुक्त रूप से, ठीक है, संयुक्त रूप से पुदुचेरी माहे कराईकल यनम तथा पुदुचेरी, ओके। ये जो 4 हैं माहे, कराईकल, यनम, पुदुचेरी के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो आंध्र प्रदेश, ओके, कहाँ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्य के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, ओके। माहे, कराईकल, यनम ये जो हैं कहाँ बनाते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, 3 राज्य के साथ बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, ये 3 के साथ बनाते हैं, ओके। जो फिर लास्ट बचे कौन सा, कर्नाटक के साथ नहीं बनाते, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटका, ओके। तो संघ राज्य क्षेत्र जो पुदुचेरी है, इनका जो सीमा है 3 राज्यों में फैले हुए हैं, है ना। इनके जो जिले हैं माहे, कराईकल और यनम, कहाँ फैले हुए हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में, ओके। यहाँ से अक्सर एग्जाम में हम पूछे जाते हैं, ओके। अब नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ देखिए मैप में अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, और जो बताया आप लोगों को कि माहे, कराईकल और यनम, है ना। तो यहाँ देखिए माहे जो कहाँ फैला हुआ है,
आप यहाँ देख सकते हैं, आपका ये तमिलनाडु हुआ, है ना, ये आपका तमिलनाडु हुआ, है ना, आंध्र प्रदेश हुआ, और एक आपका केरल हुआ, ये है ना। तो 3 राज्यों में फैले हुए हैं, हाँ, कौन कौन से हैं? माहे, कराईकल और यनम, है ना। यनम कहाँ पड़ेगा? केरल में। माहे जो आपका पड़ेगा, है ना, माहे आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कराईकल और यनम यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से पुदुचेरी के जो 3 राज्य हैं ये फैले हुए हैं, है ना, 3 जिले हैं, 3 राज्यों में फैले हुए हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है ना। 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 9 गुना। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है भारत से कितना गुना है, तो समझिए भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की बात कर रहे हैं हम, क्या बात कर रहे हैं? भारत का। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, वही बात करें पाकिस्तान की, है ना, तो पाकिस्तान की कितनी है? 8,81,913 वर्ग किलोमीटर। ओके, तो अर्थात यहाँ देखिए कि भारत का क्षेत्रफल जो है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितना है? 8 चक 32, मतलब टोटल 4 गुना। कितना? 4 गुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 गुना। ओके, समझने कोई कन्फ्यूजन नहीं। नेक्स्ट बताए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सी है? भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सी है? तो ऑप्शन है आपका कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट और पॉइंट कैलिमर। ओके, तो यहाँ समझिए भारत का जो दूरस्थ दक्षिणी पॉइंट कौन सी है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ओके, कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार, जो बड़ा निकोबार है द्वीप, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण यह जो समुद्र में जलमग्न हो गया, इंदिरा पॉइंट जो है ना, वो जलमग्न हो गया। तो वर्ष 1984 से पहले इस बिंदु को पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है, क्या कहते थे? पिगमिलियन पॉइंट, ओके, या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, या पार्सन पॉइंट, ओके, इस नाम से जाना जाता था, ठीक है। जबकि भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, कौन सा है? इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल। तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट जो आंसर इसका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सी। 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? सी। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? किस देश के साथ? भारत की सीमा, ठीक है, यहाँ किसकी सीमा बात कर रहा है? भारत। ओके, तो भारत की सीमा किसके साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो सबसे जो लंबा बनाता है, जो शेयर करता है किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। कितना? 4096.7 किलोमीटर लंबी बनाती है, ठीक है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, कौन कौन सा? वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ओके, ये जो 4 राज्य हैं, है ना, इनके साथ मिलकर 4096.7 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा बनाती है ना। जबकि सबसे छोटी बात करें, है ना, सबसे छोटी बनाती है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ओके, अफगानिस्तान जो बनाती है सबसे कम 106 किलोमीटर, जो कि संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के साथ में सीमा साझा करती है ना, अफगानिस्तान के साथ में। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, बांग्लादेश। ओके, समझ में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 14। ये मैपिंग में आप देख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? अभी तो बता चुके हैं कितने देशों के साथ लगती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है कितने देशों के साथ लगती है? 1, 2, 3, 4। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा है, तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा जो है ना, कितने देशों के साथ लगती हैं?
यहाँ देखिए 3 देशों के साथ में, ठीक है, 3 देश, ठीक है। 3 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, कौन सा है? बांग्लादेश, ओके। फिर नेक्स्ट है दूसरा आपका नेपाल, कौन सा है? नेपाल। और फिर नेक्स्ट कौन सा है? भूटान, ठीक है। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल के साथ, है ना, 3 देशों की सीमा लगती है, ओके। और यह राज्य सबसे बड़ी सीमा की रेखा जो बांग्लादेश के साथ साझा करती है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से समूह में से कौन से समूह पाकिस्तान के से सीमा बनाता है? कौन सा सीमा बनाता है? यहाँ देखिए ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान एवं गुजरात, राजस्थान, है ना, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या है कि भारतीय मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है ना। कौन सी? तमिलनाडु राज्य स्थित है। तो दोस्तों यहाँ देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में के समूह में से कौन से समूह पाकिस्तान की सीमा से बनाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी होगा। कौन सा होगा? पंजाब, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान तथा गुजरात, ये होगा, ओके। तो देखिए दोस्तों यहाँ समझिए, भारतीय राज्य जो पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, गुजरात, जिसे सर रेड क्लिफ सीमा कहा जाता है, रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है ना। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था 17 अगस्त 1947 को, ओके। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में हुई थी, है ना, और रेडक्लिफ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर इसका हुआ था गठन, ठीक है। तो इसके साथ जो बाउंड्री जो शेयर करता है पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा है? तो पिछले क्वेश्चन में हो रखा था कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है? बताए थे लद्दाख का जो क्षेत्रफल है 1,74,852 वर्ग किलोमीटर, ओके। और बात करें सबसे छोटा में, तो बताया था कि सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप, ओके। इसलिए इसका आंसर होगा लक्षद्वीप, ओके। तो लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 बोल रहा है कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो बात करें भारत की, तो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी, उत्तर और पश्चिमी और उत्तर और दक्षिणी, है ना। तो देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, है ना। भारत जो स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ देखते हैं, है ना, ये है। तो इसमें देखिए इसको डिवाइड करेंगे, ओके, इसको जब डिवाइड करेंगे, है ना, तो देखिए आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ओके। तो जो इंडिया का पोजीशन है, लोकेशन है, आपका इंडिया का लोकेशन यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया, तो इसका जो लोकेशन यहाँ पे मिलेगा, तो इसका क्या लोकेशन है? उत्तर पूर्वी, है ना। उत्तरी पूर्वी से लोकेशन हो जाएगी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा लगती है? पहला ऑप्शन है नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए क्या होगा कि जो बांग्लादेश है तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? त्रिपुरा से। किससे घिरा है? त्रिपुरा से, है ना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ओके, त्रिपुरा होगा, है ना। त्रिपुरा के अतिरिक्त मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा असम की सीमा से बांग्लादेश सबसे स्पर्श करती है, ठीक है। त्रिपुरा के अलावा कौन कौन से? मिजोरम, ओके, मेघालय, वेस्ट बंगाल और कौन सा? असम के साथ में बाउंड्री शेयर करती है ना। अगरतला जो है त्रिपुरा की जो राजधानी है, अगरतला त्रिपुरा के राज्य की क्या है? इसकी राजधानी है, ओके।
क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बात कर रहा है किसकी? सत्य की बात कर रही है। ओके, निम्नलिखित में से सबसे जो कथन बात कर रहा है सत्य की, तो पहला ऑप्शन है देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन बोल रहा है भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की और पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है ना। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत के मानक अमृतर रेखा को माना गया है। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 20 जो है 20 का जो क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ देखिए, यहाँ समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या बोला कि पहला जो ऑप्शन बोला है कि भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। हाँ सही बात है ना। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इसकी जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। और वहीं बात करें पूर्व से पश्चिम, ऐसे बात करें तो ऐसे में कितना है 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर। तो ये आपका करेक्ट हो गया आंसर, है ना। जो ये पहला जो ऑप्शन सही हो गया, जो बोला था कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई अधिक है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये ज़्यादा हो गया, है ना। वही बात करते हैं फिर क्या बोला है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत मानक अमृतर समय माना गया है। ठीक है, तो 82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक देशांतर माना गया है ना। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो मानक समय है। ठीक है, ओके, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। सी आंसर होंगे, ए और बी दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 21 बोल रहा है कि अधिकतम राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का क्या नाम है ना। अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का क्या नाम है? तो देखिए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो दोस्तों यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ स्पर्श करती है। यूपी की जो सीमा होती है ना, वो मैक्सिमम राज्यों से सीमा स्पर्श करती है ना। कहाँ करती है? बिहार लिख रहे, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, हरियाणा, HR, ओके, राजस्थान, RAJ, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, HP, और उत्तराखंड, UK, और केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका दिल्ली, DL, ओके, इनके साथ सीमा स्पर्श करती हैं। और साथ में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ? नेपाल के साथ। ओके, तो अधिकतम जो राज्य के साथ जो सीमा स्पर्श करती है कौन सी करती है? यूपी करती है ना। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो 9 राज्य हो गया और एक केंद्र शासित प्रदेश। ओके, तो इस तरह से सबसे अधिक जो किसके साथ करती है? तो यूपी के साथ। इसका आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। ठीक है, तो आप यहाँ अगर मैप में देखना चाहते हैं तो मैप में आप देख सकते हैं आपका ये यूपी हो गया। ठीक है, ये आपका यूपी है। तो यूपी देखिए कहाँ स्पर्श करती है। यूपी जो स्पर्श कर रही है आप देखिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी बाउंड्री शेयर करती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यूपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि भारत का सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर और 22 जून। तो दोस्तों यहाँ देखिए, भारत में सबसे छोटा जो दिन होता है कब होता है, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, है ना। देखिए कब होता है, क्योंकि भारत का सबसे छोटा दिन जो माना जाता है, देखिए क्या कब होता है? 22 दिसंबर। क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है ना, मकर रेखा का पर लंबवत चमकता है। मकर रेखा पे सूर्य का होता है लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत अयनांत कहते हैं। ओके, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। जब सूर्य जो मकर रेखा पे सीधी लंबवत चमकती है ना, तो उसे कहते हैं शीत अयनांत कहते हैं, है ना। और इस समय उत्तरी गोलार्ध के दिन क्या होता है? छोटी और रातें बड़ी होती है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? कौन सा ऑप्शन है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, है ना। तो दोस्तों देखिए, जो मध्य प्रदेश है झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है। जो झारखंड जो है ना,
झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है। झारखंड जो है मध्य प्रदेश के साथ, है ना। कहाँ कहाँ से करती है? बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, है ना, और उड़ीसा के साथ शेयर करती है, और वेस्ट बंगाल के साथ करती है ना, और एमपी के साथ शेयर नहीं करती है। ओके, अगर आप मैप पे देखना चाहते हैं तो आप मैप में यहाँ देख सकते हैं, है ना। जो झारखंड है ये बाउंड्री कहाँ शेयर कर रहा है? बिहार हो गया, यूपी हो गया, है ना, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, लेकिन एमपी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ओके, तो एमपी का आंसर होगा एमपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे जो है नेक्स्ट है 24 है। क्या बोल रहा है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। किस चीज़ का सीमा रेखा का उदाहरण है ना? अध्यारोपित सीमा रेखा, है ना, पूर्ववर्ती अवशिष्ट सीमा रेखा और परवर्ती सीमा रेखा, है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अध्यारोपित, है ना। क्या हो जाएगा? अध्यारोपित, है ना। देखिए दोस्तों, क्या होता है अध्यारोपित? समझिए, दो या दो से अधिक देशों के मध्य वैसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति जैसे औपनिवेशिक शासन जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, है ना, ने अध्यारोपित किया हो। ठीक है, तो इसलिए इसको अध्यारोपित सीमा रेखा कहते हैं, है ना। उदाहरण के तौर पे देखें तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा बात करें, है ना। उसके बाद बात करें तो भारत और चीन के सीमा रेखा बात करें, चीन का, है ना। तो मध्य अध्यारोपित सीमा रेखा है ना, क्योंकि इन दोनों देशों के मध्य ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अध्यारोपित सीमा रेखा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं 25 बोल रहा है सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश से भी गुजरता है। क्या बोल रहा है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, ठीक है, सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है ना, अक्षांश है, और कहाँ से गुजरता है? यहाँ पर डैश है। ओके, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश से भी गुजरता है। कहाँ से भी गुजरता है? ठीक है, तो सिक्किम से जो अक्षांश गुजरेगा वो कहाँ से गुजरेगा, है ना, वो राजस्थान से भी गुजरेगा। ठीक है, कहाँ से गुजरेगा? तो राजस्थान से। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्या कहते हैं, जो पूर्व में स्थित जो सिक्किम राज्य से गुजरने वाला अक्षांश है भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान से भी होकर गुजरेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 बोल रहा है उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमा किस देश के साथ लगती है? उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा किस देश के साथ लगती हैं? ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ओके, तो देखिए दोस्तों, क्या है कि उत्तर पश्चिम में भारत सीमा जो भूमि की सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, किसके साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती है। बात किया किसका बात किया है? उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में आपको किसका लगता है? पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी जो इस्लामाबाद है ना, और किरथर, सुलेमान और हिंदुकुश, ठीक है, यहाँ के प्रमुख इनकी पर्वत श्रेणी है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका और उत्तर पूर्व में कौन है? बांग्लादेश। उत्तर पूर्व बात करें तो बांग्लादेश व म्यांमार सीमा के साथ साझा करती हैं। ठीक है, तो बात यह था, किसे क्वेश्चन बोला था? उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम, तो इसमें आ जाएगा पाकिस्तान। ओके, तो दोस्तों आज क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो आज बस इतने करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज बस इतने करते हैं। ये रहा आपका भारत का जो विस्तार था वो देख लिए, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। ओके, भारत का भौतिक स्वरूप। ओके, भौतिक स्वरूप। तो आज बस इतने करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो के साथ आपको मिलती रहे। ओके, तो आज के लिए बस इतने, थैंक यू।